बाकी चलिए फटाफट से कढ़ाई रखते हैं। चक्कर जैसा आ रहा है, ऐसे लग रहा है वीकनेस नहीं होती किसी को, टांगे काम नहीं कर रही हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 7 बजे का टाइम है और इस टाइम तैयारी हो रही है ब्रेकफास्ट बनाने की। आज हस्बैंड जी भी ड्यूटी जाएंगे, साथ में बच्चे भी कॉलेज। तो चलिए जी फटाफट से तैयारी कर लेते हैं खाने की। सबसे पहले मैंने आटा ही साना और गूंदना शुरू करूंगी। इससे पहले मैंने जगकर नहाया और पूजा की। आज जगने में लेट हुए, यानी 6:30 बजे मैंने जबरदस्ती अपना बिस्तर छोड़ा। पिछले कल की वीडियो में आपने देखा होगा, हम गांव से आए थे और जो हमारी गांव की लाइफ थी ना, बहुत ही बिजी शेड्यूल था। इस बार गांव में हमने बहुत सारे काम निपटाए जो हमारे पेंडिंग पड़े हुए थे, खेती बाड़ी के भी किए। और इसके बाद हमारा पूरा दिन, यानी जो पिछला दिन था, वो निकला सफर में और 9 घंटे हमें यहाँ पहुँचने में लगे। फ्रेंड्स, इतनी थकान हुई, एक तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है और सुबह ना जगने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। बट हस्बैंड जी जाएंगे ड्यूटी और बच्चे कॉलेज, तो मेरे को जबरदस्ती ही जगना पड़ा और नहाकर पूजा करके सीधी आई हूँ मैं किचन में। यहाँ आटा गूंद कर रख लिया, साथ में आज मैं बनाऊंगी पनीर की भुर्जी। तड़के की तैयारी हो गई है, प्याज कट किए, ऊपर ना इसके हरी मिर्च, टमाटर और पनीर का तो मैंने चूरा मूरा ही किया है। बाकी चलिए फटाफट से कढ़ाई रखते हैं, लगाते हैं तड़का। चलिए जी सिंपल से ऐसा तड़का मैं लगा देती हूँ और पनीर की भुर्जी बना रही हूँ क्योंकि सबसे जल्दी बनने वाली यही है। अगर मैं सब्जी बनाऊंगी तो उसको कट करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा और 8 बजे के करीब बच्चों को भी निकलना है, हस्बैंड जी को भी। तो मैंने सोचा चलिए जी आज जल्दी जल्दी बनने वाली पनीर की भुर्जी बनाते हैं। तो मैंने मीडियम साइज के 3 टमाटर ले थे और 3 प्याज ले लिए थे। प्याज में मैंने हरी मिर्च भी कट की थी, लंबे स्लाइस में कट किया। पहले इसको ही भूनेंगे और इसके बाद डालेंगे टमाटर, 3 बड़े साइज के कट किए थे। इसमें जाएगा नमक और हल्दी, गलने के लिए रख देंगे अच्छे से। और जब ये गल जाएंगे इसमें हम डालेंगे चूरा मूरा किया हुआ पनीर और हमारी पनीर की भुर्जी पककर हो जाएगी रेडी। मात्र 5 मिनट लगेंगे। तो फटाफट से मैंने यही पकाई है और प्रिंस यहाँ पर ही है, यानी प्रिंस नहीं गया था। दीक्षांत जब हम गांव गए थे उसके बाद आया था बीच में, जब उसके एग्जाम खत्म हुए थे। तो किसी ने मेरे से क्वेश्चन भी किया पिछली वीडियो में कि आपका बेटा वापस नहीं आया गांव से क्या? तो जी नहीं आया, वो अपनी नानी जी के घर चला गया क्योंकि उसकी ना अभी 2-3 छुट्टियां थी, तो उसका आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो हमने फिर ना जबरदस्ती भी नहीं की, तो वो वहाँ ही ठहर गया है अपनी नानी जी के घर। तो मैं और हस्बैंड जी ही आए क्योंकि हस्बैंड जी को आज ड्यूटी जाना है और प्रिंस को कॉलेज। अच्छा, मैं तीनों बोल रही थी कि दोनों बेटे और हस्बैंड जी। तो मेरे दिमाग से ये बात निकल गई कि दीक्षांत तो अभी गांव में ही है। पनीर की भुर्जी हमारी पक चुकी है, बस कुछ ऐसा ही रहने देना है इसको, क्योंकि लंच बॉक्स भी जाएगा ना, फिर बाद में ये सूखी हो जाती है दिन को जब खाना हो। तो चलिए ये तो पक कर रेडी हो चुकी है, तो फ्लेम ऑफ करते हैं इसकी।
यहाँ पनीर मेरा पककर रेडी हो गया। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया क्योंकि लंच बॉक्स जाएगा ना, फिर ड्राई ड्राई हो जाता है दिन को। और इसके बाद हाथों हाथ मैंने चपाती पकाना शुरू की। प्रिंस यहाँ अकेला था, डेली इसको जाना होता था कॉलेज, खुद पका कर खाता था। और दूसरी बात, जब उससे नहीं पकाया जाता था यानी एक्स्ट्रा काम उसको कॉलेज का रहता था, तो उसके कॉलेज में भी कैंटीन है, बहुत अच्छा खाना मिल जाता है, तो फिर ना वो दिन का खाना वहीं ही खा लेता था कभी कभी। और उसका मन करे तो कभी कभी अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ बना लेता था, बाकी उसका रेडीमेड ही चलता है। यानी सेवइयाँ बना ली, कभी दलिया बना लिया, और हमने खरीद कर रख कर गए थे हर एक चीज़। जैसे कि ओट्स बहुत पसंद था, ड्राई फ्रूट डालकर वो बना लेता था, शेक बना लेता था, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें ही वो बनाता था। तो आज में उसको ना जाने कितने दिनों बाद चपाती खाने को मिलेगी और पनीर खा रहा है। पनीर तो वो बना लेता है बट सब्जी बहुत कम। तो तसल्ली से बच्चे ना खाना खा लेते हैं। माँ के हाथ का खाना जो होता है वो माँ के हाथ का ही होता है, बट बच्चे ना मेरे बोलते नहीं हैं। कभी नहीं बोलेगा वो कि आप आ जाओ, मेरे से खाना नहीं बन रहा है या कुछ, बस अपना ये सहन कर लेगा, बोलेगा नहीं मेरे को। तो हमारे गांव में भी काम थे जो आपने देखे, जो हमें ना जरूरी निपटाने होते हैं। इसी रीजन से हम बीच बीच में गांव में भी जाते हैं, बट बच्चों का भी देखना होता है, बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर ना मैंने लंच बॉक्स पैक कर दिए थे, एक हस्बैंड जी का, एक प्रिंस का। लंच बॉक्स भी जाएंगे, इनको खाना दे दिया। और इसके बाद सीधा मैं गई रूम में, क्योंकि मैंने ना कपड़े लाए थे कुछ एक गांव से, जो कुछ एक धोने को थे, कुछ एक साफ थे। तो मैंने सोचा चलिए जी वॉशिंग मशीन लगा देते हैं, क्योंकि प्रिंस बोल रहा था मम्मी जी आप 11-12 दिन बाद घर से आए और मैंने एक भी दिन कपड़े नहीं धुले, तो कपड़े अभी मेरे पास ना बचे नहीं है कॉलेज लगाने को। इसी रीज़न से ना मैं फिर वॉशिंग मशीन भी चला ही दी, उसके कुछ एक कपड़े डाल दिए और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। मैंने सोचा चलिए जी जो गांव से बैग लाए हैं उसको भी खाली कर देते हैं। और कुछ कुछ कपड़े ना यहाँ धुलने वाले भी हैं जो हस्बैंड जी ने डाले थे, कोई पता नहीं चल रहा था कि कौन धुलने वाले हैं कौन नहीं। फिर आखिर एक ही ट्रिक बचती है सूंघ करके कि किसमें स्मेल आ रही है, क्योंकि हस्बैंड जी ने कोई कोई कपड़े ऐसे थे आधे घंटे के लिए भी लगाए थे, तो मैंने लगभग छांट ही दिए सभी धोने को, क्योंकि गर्मियों में भले ही आधे घंटे के लिए कपड़े लगाएं तो उसमें स्मेल हो जाती है। तो ये बैग भी मैंने खाली किया, बाकी हैंड टॉवल हो गए, बाथरूम के टॉवल हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, ये सारे मैंने इकट्ठे किए और वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दिए। जो जरूरी काम है वही अभी मैं निपटाऊंगी, बाकी इसके बाद करूंगी मैं अपनी ब्रेकफास्ट तसल्ली से। सभी को भेजा और अभी आई है मेरी बारी। 2 चपाती ले ली है मैंने भी और साथ में ये भुर्जी। फटाफट से मैं खाना खाऊंगी, अपना खाना एंजॉय करती हूँ। चलिए खाना पीना हो गया है और ये भी धुलना है मेरे को, जो चपाती वाला ये चपाती वाला जो होता है डिब्बा, इसका कपड़ा भी गंदा हो गया है। ये सारे धुलती हूँ फटाफट से। चलिए बर्तन तो मैंने कर लिए साफ, बाकी मैंने गैस के ना ये उतारे थे, इनको भी साफ करूँगी। ये बर्नल जैसे इतने गंदे हैं ना। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने बर्तन भी धुल दिए। अब बारी आती है इस गैस चूल्हे को धुलने की। जो ना मैंने रात को इसको देखा, मेरी आंखों में ये खटकने लग पड़ा था, क्योंकि ये जो प्लेटें हैं ना जहाँ मैं स्टील वूल से रगड़ रही हूँ फ्रेंड्स, ये पूरी काली हो चुकी थी। यानी प्रिंस ने कभी इसके ऊपर जो चावल की माड़ होती है उफन कराती है, वो कभी चाय कभी दूध, ना जाने क्या क्या था, इतना पक्का जमा हुआ था। पहले तो मैंने इसको गलने के लिए रखा, उसके बाद स्टील वूल से रगड़ा अच्छे से, यानी इसको ना
इतना रगड़ा, इतना कि 20 मिनट लगाए इसको साफ करने के लिए। मेरे को तसल्ली बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, ये बहुत ही गंदा हो चुका था। तो मैंने सोचा चलिए जी, अब मैंने बर्तन साफ किए हैं तो इसको भी अच्छे से साफ कर देती हूँ। तो देख रहे हैं आप, इसको मैंने बढ़िया जैसे चमका दिया है पूरे चूल्हे को। जब हम डीप वाली क्लीनिंग कर देते हैं ना, तो फिर इसके बाद इतना टाइम नहीं लगता है हमें, बट बच्चे हैं तो बच्चों से कहाँ इतना होता है। किचन का थोड़ा बहुत मैंने निपटा दिया, डीप वाली क्लीनिंग चूल्हे की कर दी, बाकी चिमनी बार बार से साफ की, और ये डिब्बे भी मैंने ना अच्छे से पोंछे, और ये इलाका भी ना थोड़ा मैंने सूखे कपड़े से साफ किया है, यानी मोटा मोटा कर दिया। ये गागर भी अच्छे से वॉश करके भरी, और साथ में ये जो आर ओ है इसको भी अच्छे से साफ किया। बाकी चलिए चलते हैं नेक्स्ट। जितना टाइम मैं किचन में काम कर रही थी, यहाँ ना मैंने कपड़े धोने के लिए डाले हुए हैं ये वॉशिंग मशीन में, ये देखिए, क्योंकि कपड़े ना बच्चों के बचे नहीं थे लगाने के लिए। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, सफ़र के थे, बच्चों ने तो धुले ही नहीं, 10-12 दिन कपड़े बिल्कुल नहीं धुले, ढेर लगे हुए थे। और अभी प्रिंस बोल रहा था कि मेरे को लगाने के लिए कपड़े भी नहीं बचे हुए हैं, तो इसी रीज़न से जितना टाइम ना मैं किचन क्लीनिंग कर रही थी, कपड़े डाल दिए धोने के लिए। बहुत सारे हैंड टावल हो गए, दूसरे टावल हो गए, कुछ हम उतार कर गए थे। और अभी ना मेरे को पता कैसा फील हो रहा है, ये देखिए एकदम से पसीना पसीना, घबराहट जैसी, और ऐसे ना चक्कर जैसा आ रहा है, ऐसे लग रहा है वीकनेस नहीं होती किसी को, टांगे काम नहीं कर रही हैं, ऐसा फील हो रहा है, यानी बॉडी काम ही नहीं कर रही है। तो चलिए, कल भी ना जब हम आए थे सफ़र में, मेरे को हल्का हल्का बुखार भी आया था, पर मैंने परवाह नहीं की, ऐसे ही चलती रही। तो बाकी अगर हो सके तो ये कपड़े धुलने हैं, बाकी घर तो पूरा बिखरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। एक तो पहाड़ों में मौसम ठंडा, और यहाँ जब हम आते हैं तो एकदम से गर्मी, दूसरा सफ़र हमें मार जाता है। इतना लंबा सफ़र होता है 8 या 9 घंटे का। मेरी तबीयत भयंकर वाली ख़राब होती है, फिर मैं खाना नहीं खाती हूँ, पूरा दिन भर खाना मैं रात को खाती हूँ, तो इतनी भयंकर ना वीकनेस जैसी आ जाती है। पिछले कल जब हम आ रहे थे गाँव से, तो मेरे को ना बस में कभी ठंडी कभी गर्मी कभी पसीने आ रहे थे, कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन बन गई थी, पर मैंने ना परवाह नहीं मारी, इतना ध्यान नहीं दिया। बट अभी ना मेरे को ऐसे लग रहा है कि टांगे काम नहीं कर रही हैं, कभी पसीना पड़ रहा है, कभी घबराहट हो रही है, बॉडी काम नहीं कर रही है, कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन बढ़ रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। यहाँ निकले 30 रुपये, शायद मैंने किसी एक आधे पैंट या पजामे की पॉकेट चेक नहीं की, और इसको मैंने ना वॉश किया अच्छे से साफ पानी से। इसके बाद मैंने प्रेस लगा दी, और यही सबसे बेस्ट ट्रिक है अगर पैसे कभी भी गिले हो जाएं। बिल्कुल करारे हो गए पहले से भी, यही ट्रिक है। जब भी ऐसा होता है ना मेरे साथ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ प्रेस से। इसको बंद करते हैं। जितना मर्जी सावधानी बरत लो, कभी न कभी दुर्घटना तो हो ही जाती है, ऐसा बहुत बार होता है। बट ये मैंने सीख लिया है, मैं कभी भी पैसों को वेस्ट होने नहीं देती हूँ। फटाफट जब मेरे को दिखते हैं, हल्के हल्के हाथ से, इसको दबाना भी नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर मैंने ना कपड़े निकाल लिए, पहले जो डाले थे बारी बारी सारे धुले, और ये जो है ये है हमारी फुट मैटें छोटी छोटी, यानी ये मैंने किचन में डाली थी, साथ में जो मेन डोर हो गया, जो बाहर वाला बालकनी वाला डोर है वो हो गया। ये मैटें इतनी गंदी थी, इनके ऊपर इतना ना कुछ कचरा कचरा फंसा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए जी इनको भी धो ही देती हूँ। जब ना घर की मैं डीप क्लीनिंग करूँगी उसके बाद ये डालने के लिए अच्छी रहेंगी। तो इनको तो मैं ब्रश लगाकर और साबुन लगाकर ही धोती हूँ अच्छे से।
सारे कपड़े धुल लिए और सुखाने बाहर डाल रही हैं। आप टॉवल देख रहे हैं, टॉवल ना प्रिंस ने एक भी नहीं छोड़ा था। इसको पता नहीं क्या आदत है, एक टॉवल ये 4 दिन यूज करेगा, उसके बाद बाथरूम से निकाल कर नेक्स्ट टॉवल ये निकाल कर डाल देगा। ये भी इसने नहीं छोड़े थे, हैंड टॉवल नहीं छोड़े थे। तो ये सारे जरूरी वाले मेरे कपड़े धुले हैं, बाकी तो पूरे घर की डीप क्लीनिंग होगी, बेडशीटें चेंज होगी, वो तो काम मेरा पेंडिंग है। बट मैं अपनी इसकी बात करूं सेहत की, तो मैंने जबरदस्ती धुले। एक जबरदस्ती करना होता है ना, मैं बेड साथ में ये वहाँ लेट जाती थी फैन लगा करके, फिर जब मशीन घूम जाती थी तो मैं कपड़े निकाल कर ड्रायर में सुखाने डाल देती थी। ऐसे 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 मैंने जबरदस्ती की और इसके बाद मैंने बाहर डाल ही दी। अब मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ इन कपड़ों को बीच में अटका कर रखूंगी। हस्बैंड जी भी थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, वो तो ड्राइविंग करके आते हैं, हालांकि मैं साइड वाली सीट में बैठ कर आती हूँ, और उन्होंने भी गाँव में बहुत सारे काम निपटाए। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जग कर वो ड्यूटी भी गए, पूरा दिन भर ड्यूटी करेंगे। अब रात को वो ड्यूटी से पहुंचेंगे, तो हम ना ऐसे रख भी नहीं सकते। और रही बात प्रिंस की, वो भी बड़ा लेट पहुंचता है, 5:30-6 बजे के करीब। और दूसरा आपने ना कमेंट किया था कि आपका क्या बेटा वापस नहीं आया, तो हाँ जी, दीक्षांत वापस नहीं आया। अभी उसकी 2-3 छुट्टियां थी, तो उसने पूरी जिद पकड़ ली कि मैं नानी जी के घर रहूंगा, अभी मेरे को वापस नहीं जाना है। तो फिर हमने रहने दिया, वो अपनी नानी जी के घर चला गया। वो 3 दिन बाद वापस आएगा, अभी उसकी 3 छुट्टियां थी। अच्छा, शुरुआत में मैंने बोल दिया कि दोनों बेटे कॉलेज जाएंगे, ऐसे ना दिमाग से स्किप हो जाती है बात। तो दीक्षांत नहीं आया है, हम ही आए थे दोनों। तो चलिए जी, कपड़े मैंने सारे डाल दिए हैं और इसके बाद डायरेक्ट मैं सो गई थी। यकीन मानिए, मैंने खाना भी नहीं बनाया था, ना दिन का ना रात का। इसके बाद ये ड्यूटी से आए थे, इन्होंने मेरे को दवाई वगैरह दी थी, तो रात को थोड़ी मेरे को नींद पड़ी थी। एकदम से ऐसे बोलते हैं ना, गर्म सर्द होना, शायद ऐसा हो गया होगा, या रेस्ट नहीं मिला घर में, या थकान हो जाती है सफर से। तो बस ऐसे ही मेरी बॉडी ने काम करना छोड़ गई थी। आज तो सच में हालत हो गई थी खराब, बट मैंने जरूरी काम निपटा दिया। कपड़े तो ऐसे तैसे मैंने धो ही दिए, और इन कपड़ों को धोने में मैंने 2.5 घंटे लगाए। कभी सो जाऊं, कभी उठकर धुलूं, बस ऐसे ऐसे मैंने ये कपड़े धुले। बाकी धूप बहुत है, गर्मी हो गई है अभी चंडीगढ़ में अच्छी खासी। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस व्लॉग की मैं एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।